लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंगना के लिए पनौती है। जी हां, प्रधानमंत्री ने अभी तक कंगना से मुलाकात भी नहीं की, जबकि वो मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। लगभग एक दशक पहले अपनी एक्टिंग और अपने स्टेटमेंट की वजह से लाइमलाइट में रहने वाली बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत का राजनीतिक सफर अब बॉलीवुड से खत्म होता नजर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कंगना रनौत की इमरजेंसी 2015 के बाद बनी कई फिल्मों के कंपैरिजन में कम फ्लॉप साबित हुई है। फ्लॉप तब तक तो कुछ कमाई हुई, उसके बाद शर्मनाक रिकॉर्ड में कंगना का नाम शामिल होता गया, क्योंकि 2022 में बनी धाकड़ और 2023 में बनी तेजस को डिजास्टर बताया गया। कहा गया कि इस फिल्म को कोई देखने ही नहीं गया। अगर कंगना की नई इमरजेंसी की बात करें तो वो शायद फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने के लिए बेताब है। फिल्म ने अब तक 10.49 करोड़ की कमाई की और ये 60 करोड़ की बजट पे बनी है। हालांकि इमरजेंसी का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कंगना की बाकी फिल्म्स के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर साबित हुआ है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंगना के लिए पनौती है। जी हां, प्रधानमंत्री ने अभी तक कंगना से मुलाकात भी नहीं की, जबकि वो मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। लगभग एक दशक पहले अपनी एक्टिंग और अपने स्टेटमेंट की वजह से लाइमलाइट में रहने वाली बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत का राजनीतिक सफर अब बॉलीवुड से खत्म होता नजर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कंगना रनौत की इमरजेंसी 2015 के बाद बनी कई फिल्मों के कंपैरिजन में कम फ्लॉप साबित हुई है। फ्लॉप तब तक तो कुछ कमाई हुई, उसके बाद शर्मनाक रिकॉर्ड में कंगना का नाम शामिल होता गया, क्योंकि 2022 में बनी धाकड़ और 2023 में बनी तेजस को डिजास्टर बताया गया। कहा गया कि इस फिल्म को कोई देखने ही नहीं गया। अगर कंगना की नई इमरजेंसी की बात करें तो वो शायद फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने के लिए बेताब है। फिल्म ने अब तक 10.49 करोड़ की कमाई की और ये 60 करोड़ की बजट पे बनी है। हालांकि इमरजेंसी का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कंगना की बाकी फिल्म्स के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर साबित हुआ है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंगना के लिए पनौती है। जी हां, प्रधानमंत्री ने अभी तक कंगना से मुलाकात भी नहीं की, जबकि वो मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। लगभग एक दशक पहले अपनी एक्टिंग और अपने स्टेटमेंट की वजह से लाइमलाइट में रहने वाली बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत का राजनीतिक सफर अब बॉलीवुड से खत्म होता नजर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कंगना रनौत की इमरजेंसी 2015 के बाद बनी कई फिल्मों के कंपैरिजन में कम फ्लॉप साबित हुई है। फ्लॉप तब तक तो कुछ कमाई हुई, उसके बाद शर्मनाक रिकॉर्ड में कंगना का नाम शामिल होता गया, क्योंकि 2022 में बनी धाकड़ और 2023 में बनी तेजस को डिजास्टर बताया गया। कहा गया कि इस फिल्म को कोई देखने ही नहीं गया। अगर कंगना की नई इमरजेंसी की बात करें तो वो शायद फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने के लिए बेताब है। फिल्म ने अब तक 10.49 करोड़ की कमाई की और ये 60 करोड़ की बजट पे बनी है। हालांकि इमरजेंसी का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कंगना की बाकी फिल्म्स के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर साबित हुआ है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंगना के लिए पनौती है। जी हां, प्रधानमंत्री ने अभी तक कंगना से मुलाकात भी नहीं की, जबकि वो मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। लगभग एक दशक पहले अपनी एक्टिंग और अपने स्टेटमेंट की वजह से लाइमलाइट में रहने वाली बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत का राजनीतिक सफर अब बॉलीवुड से खत्म होता नजर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कंगना रनौत की इमरजेंसी 2015 के बाद बनी कई फिल्मों के कंपैरिजन में कम फ्लॉप साबित हुई है। फ्लॉप तब तक तो कुछ कमाई हुई, उसके बाद शर्मनाक रिकॉर्ड में कंगना का नाम शामिल होता गया, क्योंकि 2022 में बनी धाकड़ और 2023 में बनी तेजस को डिजास्टर बताया गया। कहा गया कि इस फिल्म को कोई देखने ही नहीं गया। अगर कंगना की नई इमरजेंसी की बात करें तो वो शायद फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने के लिए बेताब है। फिल्म ने अब तक 10.49 करोड़ की कमाई की और ये 60 करोड़ की बजट पे बनी है। हालांकि इमरजेंसी का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कंगना की बाकी फिल्म्स के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर साबित हुआ है।